वेलकम टू साइकिल मोटर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज आपके लिए मैं एक बहुत ही स्पेशल किस्म की व्हीकल लेकर आया हूं जो कि एक जर्मन ब्रांड मर्सिडीज़ की है और गाड़ी जो है वो ये है मर्सिडीज़ E200 2019 मॉडल AMG किट के साथ और शाहनवाज़ की इंपोर्ट है इंतहाई नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर। सो आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे और अगर आप एक मर्सिडीज़ ई क्लास ख़रीदने का सोच रहे हैं तो इस गाड़ी को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप इसको ख़रीदे बगैर रह सकेंगे क्योंकि इतनी शानदार हालत के अंदर है। सो आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको इसका इंटीरियर एक्सटीरियर भी दिखाया जाएगा, कंडीशन के बारे में बात करेंगे और प्राइस जो सबसे मेन चीज़ है वो मैं आपको अभी ही बता देता हूँ। इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 2,80,00,000 रुपये डिमांड की जा रही है और ये यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दो ब्रांचेज़ हैं। एक ये वाली है जो कि रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर है, DHA फेज़ 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें ये खूबसूरत सी व्हीकल आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। आपकी स्क्रीन पर दोनों ही ब्रांचेज़ के नंबर्स दिए गए हैं। तो चलें वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो ये है इस गाड़ी की रिमोट की और इसके ऊपर आपको अनलॉक मिलता है और इसके ऊपर आपको लॉक का बटन मिलता है, अनलॉक का बटन मिलता है और साथ ही बूट ओपनर का ऑप्शन आपको दिया जाता है। और इस बटन को प्रेस करते हुए आप इसकी की को मैन्युअली रिमूव करके इसे यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी की चाबी की बैटरी डेड हो जाए तो आप इसको मैन्युअली भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो गाड़ी को अनलॉक मैंने ऑलरेडी कर लिया है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इसकी लाइट्स को ऑन करता हूँ और फिर इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सो गाइस, इंटीरियर के अंदर आप आकर एक चीज़ नोट करेंगे कि गाड़ी का इंटीरियर लाजवाब कंडीशन के अंदर है और इसका स्टार्टअप कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरीके से ये आपको वेलकम करेगी। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखेंगे इसमें न्यू वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि कम्प्लीटली डिजिटल स्क्रीन्स के साथ आता है। सो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, इसकी लाइट्स को ऑन कर लेते हैं और साथ ही इसकी हाई बीम को भी ऑन कर लेते हैं और साथ ही हैज़र्ड लाइट स्विच को भी ऑन कर लेते हैं। आइए एक्सटीरियर के बारे में डिटेल से बात करते हैं। वैसे तो जापानीज़ गाड़ियों में भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं लेकिन जर्मन गाड़ियां ख़ास तौर पर मर्सिडीज़ आपको इस तरह के फीचर्स ऑफर करती है जो देखने के लायक होते हैं। यहाँ पर अगर एक्सटीरियर की बात मैं करता चलूँ तो आपके पास बहुत ही खूबसूरत अग्रेसिव किस्म की फ्रंट लुक्स आ जाती हैं, बहुत ही प्यारी ग्रिल फ्रंट पर आपको मिलती है। और अगर लाइट्स की बात कर ली जाए तो ये गाड़ी आपको प्रोजेक्शन लैंप्स ऑफर करती है जो कि कम्प्लीट LEDs के अंदर होते हैं। LED इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, DRLs यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और इस तरह की कंप्लीट ऑप्शंस आपको दी जाती हैं। प्लस इसकी लाइट के अंदर आपको एक ब्लैक एक्सेंट मिलता है जिसकी वजह से इसकी गाड़ी की लुक्स और ज़्यादा खूबसूरत और मिस्टीरियस बन जाती हैं। उसके अलावा अगर आप ग्रिल की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत ही खूबसूरत ब्लैक एंड क्रोम के कॉम्बिनेशन में ग्रिल है। मर्सिडीज़ का जाइगेंटिक बैज आपको मिल जाता है फ्रंट साइड पर और ऊपर आपके पास मर्सिडीज़ बेंज का बैज भी यहाँ मौजूद है। उसके अलावा फ्रंट पर आपको ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। इसमें अनफॉर्चुनेटली फ्रंट व्यू कैमरा तो आपको नहीं मिलेगा बट यस पार्किंग सेंसर्स और इस तरह की बेसिक अम्यूनिटीज़ यहाँ पर आपको दी जाती हैं। 19 इंचेस के लाइट वेट लो प्रोफाइल रिम्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं जो कि AMG की ब्रांडिंग के साथ आते हैं। जैसा कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि ये AMG बॉडी किट वाली गाड़ी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 टोन रिम्स हैं जिनके ऊपर आपको मर्सिडीज़ बेंज की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ये लाइट वेट रिम्स हैं और मर्सिडीज़ के ब्रेक कैलिपर्स आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आ रहे होंगे जिनके ऊपर भी मर्सिडीज़ की ब्रांडिंग आपको नज़र आएगी। और ये गाड़ी मल्टी लिंक सस्पेंशन यूज़ करती है जिसकी वजह से इस गाड़ी की राइड क्वालिटी इंतहाई शानदार किस्म की है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के मिरर्स आपको ब्लैक कलर के अंदर नज़र आएंगे, ग्लॉसी ब्लैक। अब ये मिरर्स बेसिकली 2 टोन कॉम्बिनेशन वाली लुक प्रोवाइड करते हैं इसको। सो रूफ इसका क्योंकि कंप्लीट ग्लास का है तो वो ब्लैक कलर का ही ऑब्वियसली आपको नज़र आएगा। और इसके साथ साथ इस गाड़ी की ये जो नॉर्मली आप ट्रिमिंग यहाँ पर मर्सिडीज़ की देखेंगे साइड पर ये होती है क्रोम के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये भी ब्लैक है। इसके साथ साथ इसके मिरर्स भी ब्लैक कलर के अंदर आपको नज़र आएंगे और ये रिट्रैक्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं। इनके अंदर आपको इंडिकेटर का ऑप्शन दिया जाता है। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें यहाँ पर आपके पास पहले से मौजूद हैं। उसके अलावा जी साइड स्कर्ट्स हमारे पास यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड हैं और इसके साथ साथ डोर लैचेस आपके पास बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। और ये है वो ट्रिमिंग जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि नॉर्मली मर्सिडीज़ में ये क्रोम में होती है बट इस गाड़ी के अंदर ये ब्लैक्ड आउट है, इसके मिरर्स के साथ मैच करके डिज़ाइन हुई हुई है। सो गाइस, रियर साइड की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर आपको E200 की ब्रांडिंग मिलती है। इसके साथ साथ जाइगेंटिक किस्म की साइड स्वाइप लाइट्स आपको मिलेंगी जो कि कंप्लीट LEDs के अंदर आपको मिलती हैं। ब्रेक लाइट्स, इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ें आपको LEDs के अंदर मिलेंगी। और इसके साथ साथ
रिफ्लेक्टर्स का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, रियर पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन आपके पास मौजूद है और ये गाड़ी आपको ड्यूल एग्जॉस्ट वाली लुक ऑफर करती है। और अच्छी बात ये कि इसमें प्रॉपर वर्किंग एग्जॉस्ट हैं, ये कोई फेक एग्जॉस्ट कॉस्मेटिक के लिए ऐड नहीं किए गए, ये ड्यूल एग्जॉस्ट प्रॉपर इसके वर्किंग होते हैं। इसके साथ साथ बैक साइड पर आपके पास लाइसेंस प्लेट की लाइट्स भी एलईडीज़ के अंदर आती हैं, ये क्रोम की ट्रिमिंग है और इस गाड़ी के अंदर रियर व्यू कैमरा आपको मिल जाएगा। इंटीरियर की बात करते हैं डिटेल में और इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर ऑफर किया जाता है डी शेप स्टीयरिंग व्हील जो कि लेदर स्टिच्ड होता है। इसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर मौजूद है, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आपके पास मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, इसका कॉलम आप ऊपर नीचे या आगे पीछे इलेक्ट्रिकली करेंगे, 4 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आता है और पैडल शिफ्टर्स आपको दिए जाते हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर आपके पास गियर नॉब है और इस तरफ आपके पास बेसिकली वाइपर स्विच है, लेकिन इसके साथ साथ डिपर का बटन भी आपके पास यहाँ पर ही मौजूद होता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात कर ली जाए तो ये गाड़ी आपको कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन्स ऑफ़र करती है, ना सिर्फ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए बल्कि इंटरटेनमेंट सिस्टम के लिए भी। और मज़े की बात कि इनकी थीम आप चेंज भी कर सकते हैं और इनका ये डिस्प्ले चेंज भी हो सकता है। इसके साथ साथ अगर डिटेल में जाएं तो यहाँ पर आपके पास इसका लेआउट कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। ये इसका होम मेन्यू है और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट सेटिंग्स हैं, रेडियो, मीडिया, टेलीफोन, कनेक्ट, व्हीकल है और सिस्टम है। व्हीकल सेटिंग के अंदर आपके पास काफ़ी सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं जैसा कि डायनामिक सेलेक्ट है, असिस्टेंस है, कंजम्पशन, लाइट सेटिंग, व्हीकल सेटिंग, ऑनर्स मैनुअल, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दी जाती हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास सिस्टम सेटिंग्स हैं जिसके अंदर आपके पास डिस्प्ले इन स्टाइल है, तो ये है वो सेटिंग। डिस्प्ले इन स्टाइल के अंदर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास डिज़ाइंस डिफरेंट हैं, एक स्पोर्ट है, एक क्लासिक है। क्लासिक में मीटर की लुक कुछ ऐसी आपको नज़र आएगी, स्पोर्ट अभी ऑलरेडी इस पर सिलेक्टेड है और प्रोग्रेसिव में इसका मीटर कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। सो अगर हम प्रोग्रेसिव एक्टिवेट कर देते हैं तो आप देखें इसके कंप्लीट मीटर की लुक चेंज हो चुकी है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास कुछ और सेटिंग्स हैं जिनको हम अभी देखते हैं। नीचे आपके पास मज़ीद एडिशनल डिस्प्ले एरिया है, डिस्प्ले ब्राइटनेस है, आप यहाँ से डिस्प्ले को ऑफ़ कर सकते हैं और डे एंड नाइट डिज़ाइन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके डिस्प्ले में मिलती हैं। एम्बियंस लाइट अगर आप इसकी देखेंगे तो ये डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन में है, यहाँ पर ब्लू है, ऊपर आपको ये पिंक रेड का कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा होगा, तो इसकी आप एम्बियंस लाइट को चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा 4 एयर वेंट्स आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच आ जाता है और नीचे ये गाड़ी आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है जिसमें यहाँ से आप टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे, इस साइड से आप ड्राइवर का टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे। एसी के लिए अलग से बटन है, दोनों क्लाइमेट्स को आप सिंक कर सकते हैं और इसके साथ साथ ऑटो पर यहाँ से रखेंगे और अगर आपने ऑफ़ करना है तो उसके लिए सिंपल आप फ़ैन की स्पीड को कम करेंगे और लास्ट पर ये ऑफ़ हो जाएगा। सो ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। क्लॉक यहाँ मौजूद है, नेविगेशन, रेडियो और मीडिया के लिए आपके पास और टेलीफोन के लिए आपके पास फेवरेट कीज़ हैं और इनके बिल्कुल साथ आपके पास हैज़र्ड लाइट स्विच है जिसके अंदर आपको लाइट भी ग्लो करती हुई नज़र आएगी। सो की को हम यहाँ से उठाते हैं, इसके नीचे आपके पास कप होल्डर्स आ जाते हैं, यहाँ पर एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी है और इसके साथ आपके पास सिगरेट लाइटर आपको दिया जाता है। ये जो पूरा का पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये इसका इंटरटेनमेंट सिस्टम वाले डिस्प्ले को कंट्रोल करने का और इसके ऊपर आपको एक बड़ा ही खूबसूरत, बड़ी मज़ेदार किस्म का हैप्टिक फीडबैक भी मिलता है जिस भी मेन्यू में आप स्क्रॉल करेंगे उस वक्त और यहाँ से भी आप इसके मेन्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपके पास मोड सेलेक्टर है, तो ये गाड़ी आपको 5 ड्राइविंग मोड्स ऑफ़र करती है, स्पोर्ट्स प्लस, स्पोर्ट, कंफर्ट और इको। यहाँ पर आपके पास आर्म रेस्ट मौजूद है, इसके अंदर एसडी कार्ड, यूएसबी वगैरह की ऑप्शन आपको दी गई है। ओके जी, ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक जाइगेंटिक किस्म का सनरूफ मौजूद है और इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। सो एक बटन को आप प्रेस करें और ये सनरूफ स्लाइड होकर ओपन हो जाएगा और आपको मज़े की बात बताऊं कि तकरीबन गाड़ी का आधे से ज़्यादा छत वाला एरिया पीछे मूव हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास ये सेफ्टी नेट भी मौजूद है। तो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं और रियर पैसेंजर्स के लिए अलग से आपको ग्लास मिलता है। फ्रंट के साथ साथ रियर पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पर आपको पूरा ग्लास का रूफ दिया जाता है। सीट्स की बात अगर करते चलें तो इसमें आपको लेदर वाली सीट्स ऑफर होती हैं, लेकिन दरमियान में एल्केंटारा यूज़ हुआ है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी सॉफ्ट है और साइड पर प्रॉपर लेदर की पैडिंग आपको मिलेगी। सो लेदर और एल्केंटारा का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे और यहाँ पर इस गाड़ी की सीट्स 10 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आती हैं और ये मेमोरी का ऑप्शन भी आपको इनमें दिया जाता है। इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको ब्रह्मास्टर का साउंड सिस्टम ऑफर करती है जिसकी ब्रांडिंग आप इसके डोर के ऊपर देख सकते हैं
प्लस ये इंतहाई शानदार एम्बियंस लाइट जो कि आपको डोर पर नज़र आ रही है। लॉकेबल ग्लव बॉक्स आता है जिसका कंपार्टमेंट आप देख सकते हैं और ये रही इस गाड़ी की नंबर प्लेट। रियर साइड पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत ही डिसेंट किस्म की लेग स्पेस मौजूद है और इसके साथ साथ हेड स्पेस का बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कंफर्टेबल होकर इस गाड़ी की राइड को एंजॉय कर सकते हैं और रियर सीट्स जो हैं ये भी एल्कंटारा और लेदर के कॉम्बिनेशन में हैं, तो आप सुपर कम्फी होकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। और क्योंकि ये एक रियर व्हील ड्राइव व्हीकल है तो यहाँ पर ये हम्प मौजूद है जो कि इसकी ट्रांसमिशन शाफ्ट का होता है। उसके अलावा रियर पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेशन सिस्टम है। यहाँ पर नीचे आपके पास एश ट्रे और 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास आर्म रेस्ट है जिसके ऊपर आपको कंपार्टमेंट और यहाँ पर आगे आपको कप होल्डर्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। प्लस ये जो सनरूफ है ये आपके रियर पैसेंजर्स के जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, जो कि राइड एक्सपीरियंस है और गाड़ी के ओवरऑल एम्बियंस को काफ़ी शानदार बना देता है। 3 पैसेंजर्स के लिए आपके पास बैक साइड पर हेड रेस्ट इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको बैक साइड पर पिलर्स के ऊपर भी एयर बैग्स ऑफर करती है।